students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. देखिए बच्चों, इसके पहले के चैप्टर्स और इसके बाद के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. एक चैप्टर आपका ये रह गया है डेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, कंटिन्यूड पढ़ा है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट. अब ये देखिए क्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या होता है बच्चों. देखिए आपने सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा है कि आप इन्हें कैसे करते हो. ठीक है, अगर सिंपली आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स या कॉस एक्स इस तरह दिया जाता है तब. अब यहाँ देखिए आपको लिमिट दे देगा. ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है, ये देखिए ये इस टाइप में आपका रहेगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करोगे. ये अगर इंटीग्रेशन आपकी लिमिट गई है ए से बी तक, तो आप इन्हें सॉल्व कैसे करोगे, और है एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, इन्हें आप बच्चों सॉल्व करोगे तो आपका देखिए ये दिया हुआ है बी से ए लिमिट आपकी है, तो बच्चों देखिए आप क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है, इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, जहाँ ए और बी आपका इंटीग्रेशन की लिमिट है. बी को हम बोलेंगे अपर लिमिट, ए को हम बोलेंगे लोअर लिमिट. और बच्चों जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना, तो जब आप एक्स की जगह लिमिट रखोगे तो पहले आप हमेशा अपर लिमिट रखोगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखोगे. ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे. देखिए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट लाई इन द डेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है, अगर कोई चीज़ दी है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आप बच्चों क्या होगा, ये एफ एक्स प्लस सी. देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है. सी जो है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है. अब अगर हम इसी में लिमिट लगा दें, सिंपल इंटीग्रेशन इसके पहले आप इसी फॉर्म में करते थे, बट अब आगे क्या है, इसमें आपको लिमिट दे दी गई है. तो बच्चों अब कैसे सॉल्व करोगे, देखिए अगर आप एफ एक्स को करते हो सॉल्व, तो आपका यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी ये आएगा. इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ लिमिट दिया गया है. मैंने आपको क्या बताया है, पहले आप देखिए इंटीग्रेशन के बाद लिमिट जब रखोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखोगे. मतलब पहले आप एफ बी रखोगे प्लस सी, उसके बाद क्या करोगे माइनस एफ ए, फिर आप लोअर लिमिट. ठीक है, ये देखिए यही किया है यहाँ पे. ये आपका फिर फाइनली आ जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा. देखिए बच्चों हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर यहाँ लिखा है कि आप इन्हें करोगे कैसे. पहले आप क्या करोगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रल लिखोगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखोगे. उसके बाद बच्चों देखो अपर लिमिट एक्स के प्लेस पे माइनस फिर लोअर लिमिट. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका देखिए आ जाएगा यहाँ पे आंसर. देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ये है आपका देखिए इंटीग्रेशन, आपकी अपर लिमिट है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है पाई बाई 4, अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x. इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है. अब आप एक चीज़ जानते हो कि सिंपली इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि आप इसको कैसे करोगे, तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और साइन 2x की जगह आप 2 साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ पुट की गई है. अब आप देख सकते हो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में बन गया है. तो आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. तो जब अंडर रूट हटेगा तो आपका इस फॉर्म में ये आ जाएगा. और लिमिट आपकी क्या है, अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट है पाई बाई 4. अब बच्चों आप क्या करो, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका होता है यहाँ बच्चों साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स. यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं. अब आप यहाँ जब लिमिट लिखोगे, लिमिट की वैल्यू रख दो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये आपका है. जब आप वैल्यू रख के उसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी. फिर बच्चों आप पाई बाई 2 की वैल्यू रख दो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री साइन 90 प्लस कॉस 90, यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस कॉस 90. इसको सॉल्व करोगे तो आपको बच्चों यहाँ मिलेगा 1 माइनस रूट 2. ये हो गया है आपका फाइनल आंसर. जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, ये उसी से रिलेटेड है बच्चों. ठीक है, एक देखिए आपका ये है मेथड ऑफ चेंजिंग द लिमिट इन डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ठीक है, ये देखिए अगर आई आपका दिया हुआ है, ये कोई चीज़ है इस फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लेट करोगे,
फाइव एक्स को टी लेट करोगे और फाइव डैश एक्स डी एक्स को डी टी लेट करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। ये बच्चों जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ा है, ये आपका उसी तरीके से इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये आपके थे मेथड्स। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके इसमें हैं इनको आप ज़रूर सॉल्व कर लेना। आई होप कि आप इसको कर लोगे। देखिए बच्चों इसमें जैसे देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करा रही हूँ, उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका इसमें है, एक आपका सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए आपका ये है 15th क्वेश्चन, और नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों आपका है इसमें ये 24 क्वेश्चन एंड वन मोर विच इज़ 12 क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड आपका है बच्चों आई थिंक कि बच्चों आपका ये सारी चीज़ें प्रीवियस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं, तो इन चीज़ों को आप आराम से कर सकते हो। देखिए मैंने इतने मार्क कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, इन्हें आप ज़रूर बच्चों ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है आपका, ये देखिए आपका है इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ आपके ये रिजल्ट्स हैं, इन्हें आप कैसे सॉल्व करते हो, ये सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है। आपको प्रूविंग नहीं देखनी है, आपको ओनली इसके रिजल्ट्स देखने हैं। प्रूविंग एक बार आप बच्चों समझ लीजिएगा कि इसको प्रूव कैसे किया गया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में यूज़ रिजल्ट का होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस टाइप से लिखा है। अब नेक्स्ट ये देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो बच्चों आप इसे कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है। और जहाँ सी आपका ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपका इस टाइप से आता है बच्चों तो आपको इस तरीके से उन चीज़ों को लिख सकते हो। और नेक्स्ट देखिए क्या है आपका इंटीग्रेशन, नेक्स्ट है देखिए आपका इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन 0 टू ए है तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका है ए टू बी, ठीक है, ये चीज़ है एफ एक्स डी एक्स। तो इसको बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपकी लिमिट हमें अपोजिट करनी हो, मतलब जहाँ बी है अपर लिमिट में बी है तो वहाँ हमको लोअर वाली लिखनी हो, और जहाँ लोअर लिमिट है वहाँ हमको अपर वाली लिखनी हो, तो आप इसे कैसे करोगे, इसे आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपका साइन प्लस में था, यहाँ आपका माइनस में आ जाएगा और लिमिट आपकी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है आपका माइनस ए टू ए है एफ एक्स डी एक्स, ये देखिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ़ अगर आपका क्या होगा को ये फंक्शन इवन होगा तो, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑड होगा, एफ एक्स जो फंक्शन है वो ऑड में होगा तो यहाँ पे आपका बच्चों आएगा 0, ठीक है। सिमिलर देखिए नेक्स्ट आपका ये है, इसमें क्या है इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका क्या होगा, देखिए ये 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। कब लिखोगे, अगर आपका इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स है और ये देखिए 0 होगा, कब होगा, अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एफ एक्स होगा, ओके। तो बच्चों ये देखिए आपका हो गया है कुछ कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए ये है आपका, इसमें आपको प्रूफ करना है 0 टू पाई, लिमिट क्या है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ बच्चों आप आई लेट कर लो किसको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को, ठीक है। अब देखिए हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं। अब यहाँ देखिए पाई माइनस एक्स कैसे रखा हुआ है बच्चों, जो प्रॉपर्टी 4 है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, 1 2 3 फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी, ये वाली देखिए, रुकिए जस्ट अ मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो
आप बच्चों क्या लिखोगे, एक्स की जगह आप यहाँ लिखोगे पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स की जगह लिखोगे पाई माइनस एक्स। और ये देखिए ये हो गया है आपका। अब आप क्या करोगे बच्चों, देखिए पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। इसी तरह कॉस 180 माइनस एक्स आपका होता है, ये आपका हो जाएगा देखिए कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया है इक्वेशन 2। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस, क्योंकि देखिए आप इन दोनों को साथ में लेके इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आपका सेम है, लिमिट आपकी सेम है। ठीक है, ऐसे ही पाई माइनस एक्स जो ये वाला टर्म है इसे आप लिख दो। फिर बच्चों जब आप इनका सम करोगे तो आपको देखिए ये मिलेगा, उसके बाद एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, देखिए ये आपको मिलेगा, पाई आपका बाहर आ गया है क्योंकि पाई आपका कांस्टेंट है। तो आगे देखिए क्या है इसमें। अब बच्चों हमने क्या किया, हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको पता है सॉल्व करने का। आप क्या करो, कॉस एक्स को यहाँ पे बच्चों टी मान लेते हो, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये आपका डी टी के बराबर आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बच्चों आपका आएगा माइनस डी टी। ओके, अब देखिए क्या है, लिमिट क्या थी, देखिए एट एक्स बराबर 0 टी बराबर 1 एंड एट एक्स बराबर पाई, तो आपको क्या मिलेगा, अगर x 0 होगा बच्चों तो आपका t 1 होगा, और x अगर पाई होगा तो t आपका -1 होगा। देखिए आप यहाँ पे रख के देख सकते हो कि ये कैसे निकाल रहा है। cos 0 होगा तो t की वैल्यू 1 होगी, और cos अगर आपका पाई होगा मतलब 180 होगा, t की वैल्यू आपकी -1 होगी। नाउ हेंस द न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज, आपकी अब नई लिमिट क्या होगी, क्योंकि देखिए ये लिमिट जो आपकी थी x के रिस्पेक्ट में थी, अब हमें क्या लेना है बच्चों, t के रिस्पेक्ट में लिमिट देखनी है। क्या है लिमिट, 1 से -1। ठीक है, क्योंकि हमने जब यहाँ वैल्यू रखी है, हमें जो लिमिट्स मिली हैं अब हम इन्हें लेके चलेंगे। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे, ये जो चीज़ें हैं इनमें जब आप पुट करते हो तो आपको बच्चों इस फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, आप इसे करोगे सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ 2i देखिए कैसे आया है आपका, ये बच्चों देखिए आपका सेकंड प्रॉपर्टी से हुआ है बाय प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है स्टेप, इसमें नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, ये किससे है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी से है। ठीक है बच्चों, आपने प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उसकी प्रूविंग भी आपकी इसमें क्वेश्चंस में दी हुई हैं, एक बार उन्हें आप प्रूविंग ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों ये जो किया है ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी से है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये है आपका, अगर इवन फंक्शन है तो इसके लिए देखिए 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये है आपका 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आप इनका यूज़ यहाँ पे अब करोगे, तो जब आपने यहाँ पे पुट किया है बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी, मैंने इसका फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब 2 पाई tan इनवर्स टी, मतलब पहले मैंने बताया है अपर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट, ये हमने यहाँ रख दिया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में, ये था आपका tan इनवर्स, ये देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में पाई बाई 4। तो जब आप इन्हें बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये हो गया है आपका इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको ये चैप्टर आई होप कि समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर आप ट्राई करिएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, सो स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी करिए आप। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स।